हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ग्रामर पूछी जाती है तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनको फिल करवाया जाता है। तो ये वर्ड्स पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, इनके बारे में थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं ताकि जब हम उसको फिल करें तो सही जगह पे फिल करें। तो सम का मतलब होता है कुछ, और ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आता है या फिर जिन्हें गिना जा सके या जिन्हें ना गिना जा सके, दोनों के लिए आता है। जैसे कि सम बॉयज़ कुछ बच्चे, कुछ लड़के, सम मैंगोज कुछ आम, तो इन्हें गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ सम सॉल्ट यानी कुछ नमक या थोड़ा नमक, या फिर मैं बोलूँ सम वाटर थोड़ा पानी, तो हम पानी और नमक को नहीं गिन सकते। और एनी का मतलब है कोई, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए आता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस के लिए आता है और नेगेटिव सेंटेंस के लिए आता है। मैनी का मतलब कई होता है, जिन्हें गिना जा सके के लिए आता है। मच बहुत अधिक होता है, जिन्हें ना गिना जा सके उनके लिए आता है। ए लिटिल मतलब थोड़ा, और ये जिन्हें ना गिना जा सके उनके लिए आता है, जैसे नमक हो गया, पानी हो गया, बाल हो गए, आटा चावल ऐसे। और इसमें पॉजिटिव सेंस होती है, मतलब इसमें थोड़ा होता है। जैसे मैं बोलूँ कि फ्रिज में थोड़ा दूध है, तो इसका मतलब गेस्ट के लिए थोड़ा बहुत ये है कि हम चाय वाय तो बना ही लेंगे। लेकिन अगर फ्रिज में थोड़ा ही मतलब थोड़ा सा दूध हो और चाय भी ना बन पाए तो वो फिर लिटिल में चला जाएगा। थोड़ा मतलब ना के बराबर, तो उसमें नेगेटिव सेंस हो जाती है। थोड़ा ही होता है उसके अंदर, जिसमें काम नहीं चल सकता, बिल्कुल ना के बराबर होता है। जिन्हें ना गिना जा सके मतलब ए लिटिल और लिटिल दोनों ही जिन्हें ना गिना जा सके, जिन्हें ना गिना जा सके के लिए आता है। बस ए लिटिल में थोड़ा होता है, मतलब पॉजिटिव सेंस होती है, मात्रा जो है वो ज़्यादा रहती है। और लिटिल है जिसमें ना के बराबर रहता है। ठीक है, जैसे हमारे पास थोड़े पैसे हैं तो चलो ठीक है, एक सस्ती सी तो शर्ट खरीद ही लेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि बहुत थोड़े पैसे हैं कि एक सस्ती सी शर्ट भी नहीं खरीद पाएंगे, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर एवरी है, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, सभी, और एवरी के साथ नेम जो है या नाउन जो है वो जुड़ा रहता है, इसके साथ नाउन जुड़ा रहता है। जैसे एवरी चाइल्ड या एवरी ट्री या एवरी शॉप, ऐसा। फिर ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और इसके साथ भी नाउन जुड़ा रहता है, इसके साथ नाउन जुड़ा रहता है। जैसे ईच बॉय, ईच शॉप, ठीक है, ईच कार, ईच बाइक, ऐसा। ईच अदर मतलब एक दूसरे, दो व्यक्तियों के लिए आता है। वन अनदर एक दूसरे, दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए आता है। फ्यू मतलब कुछ ही होता है इसका मतलब, और ये नेगेटिव सेंस देता है। और जिन्हें गिना जा सके उनके लिए आता है, इसमें नेगेटिव सेंस होता है। जैसे मैं बोलूँ कि 50 बच्चे हैं क्लास के अंदर, लेकिन आज बारिश हो गई तो सिर्फ 10 ही बच्चे आए, तो लगभग कुछ ही आए, ना के बराबर आए। और ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, इसमें पॉजिटिव सेंस होता है, जिन्हें गिना जा सके, मतलब इसमें थोड़े होते हैं। जैसे 50 बच्चे हैं, बारिश हो गई तो 30-35 आ गए, तो इसे हम थोड़े कहेंगे, कुछ कहेंगे। इसमें कम से कम टीचर पढ़ाने के लिए तो ज़रूर आएगा, पढ़ा भी देगा, लेकिन 10 में हो सकता है वो ना भी पढ़ाए, तो वो फ्यू में चला जाएगा। फिर सेवरल है, सेवरल का मतलब कई अनेक होता है, ये मैनी से कम होता है, मतलब मैनी ज़्यादा मात्रा होती है, सॉरी नंबर होते हैं, और सेवरल में कम नंबर होते हैं, मैनी से कम होता है। और एनफ मतलब पर्याप्त या काफ़ी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। अब इसको जब क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है इनके बेस पर, तो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट यानी उचित प्रोनाउंस चूज फ्रॉम द दोज गिवन इन द बॉक्स। तो ये वर्ड देखो आपको दिए हुए हैं, ये आपको इसके अंदर भरने हैं। तो अब इसको भरते हैं। तो इसको करने का तरीका यही है कि जो आपको आते हैं वो आप कर लो, जो नहीं आते आप उसको छोड़ते हुए चलो और बाद में उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है दिस इज़ द मोमेंट, ये वही पल है, वी यानी जिसे हम, हैव बीन वेटिंग फॉर, जिसका हम वेट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे वी है तो वी के साथ अगर ईच डालें तो वी ईच तो सूट ही नहीं कर रहा, वी फ्यू भी नहीं सूट कर रहा, वी एवरी भी नहीं सूट कर रहा, वी मैनी भी सूट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ऑल सूट कर रहा है कि दिस इज़ द मोमेंट, ये वही पल है, ये वही समय है। वी ऑल जिसके लिए हम सब, वी ऑल यानी हम, वी ऑल हम सब, हैव बीन वेटिंग फॉर हम सब वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी ऑल, वी ऑल। फिर दूसरा है आई एम श्योर
आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, ही डज़ नॉट हैव, उसके पास नहीं है, एविडेंस, सबूत, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये डज़ नॉट है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए एनी लग सकता है। एनी का मतलब होता है कोई, तो एनी देखो यहाँ पे सूट भी करेगा कि आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, ही डज़ नॉट हैव एनी एविडेंस, मुझे पता है, आई एम श्योर ही डज़ नॉट हैव एनी एविडेंस, कि उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ। तो यहाँ आप लगाएंगे एनी। फिर आगे है देयर आर वेज, वेज होते हैं तरीके, कि भाई यहाँ वेज हैं, तरीके हैं ऑफ डूइंग, करने के, दिस थिंग, इस चीज़ को। तो यहाँ पे सम वेज कुछ तरीके हैं, या फिर मैनी कई तरीके हैं। तो हम इसमें सम भी लिख सकते हैं, मैनी भी लिख सकते हैं। तो अब ये कंफ्यूज वाला हो गया, तो इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अब देखते हैं फिर फोर्थ, ही हैज़ क्लोज फ्रेंड्स, उसके पास क्लोज फ्रेंड हैं, बहुत ख़ास दोस्त हैं। एज, क्योंकि ही इज़ एन इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बहुत अंदरूनी रूप से अपने में रहता है, अपने आप में ही ज़्यादा खुश रहेगा, अपनी बातें या ज़्यादा घुले मिलेगा नहीं, अपनी बातों को ज़्यादा शेयर नहीं करेगा। तो जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनके ज़्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं होते, बहुत ना के बराबर ही क्लोज फ्रेंड रहते हैं। तो जब ना के बराबर हुए तो कुछ ही हुए, बहुत ना के बराबर यानी बहुत कम हुए, तो हम इसमें फ्यू ऑप्शन डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्यू। वैसे भी देखो क्लोज फ्रेंड जो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, उनकी संख्या 2-4 ही होती है, सब 2-4 ही हमारे क्लोज फ्रेंड होते हैं। तो यहाँ पे हम फ्यू लिखेंगे, क्योंकि ये बंदा जो ही इज़ एन इंट्रोवर्ट है, क्योंकि वो अपने में ही खुश रहता है, तो ऐसे बच्चों के तो वैसे भी क्लोज फ्रेंड होते नहीं है। तो फ्यू फ्रेंड को हम गिन सकते हैं, तो फ्यू आ सकता है इसके अंदर ना के बराबर, ठीक है। फिर आगे है देयर वॉज फूड, फूड था वहाँ पे एट दी पार्टी में, तो इसीलिए नो बडी वॉज हंग्री, इसीलिए कोई भी भूखा नहीं था। तो भाई वहाँ पे खाना था, तो अगर हम यहाँ मैनी डालें तो मैनी को तो गिना जा सकता है, तो वो खाने के लिए आएगा ही नहीं, क्योंकि खाने को हम गिन नहीं सकते। एनी हम भर ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनफ दिख रहा है, एनफ मतलब होता है पर्याप्त, तो हम यहाँ लिखेंगे कि देयर वॉज एनफ फूड, कि वहाँ पे पर्याप्त फूड था, काफ़ी मात्रा में भोजन था एट दी पार्टी में, इसीलिए नो बडी वॉज हैंग्री, इसीलिए कोई भी जो था वहाँ पे हंग्री नहीं था, भूखा नहीं था, ठीक है। फिर सिक्स्थ है राधा, मधु एंड सुनीता लव, राधा, मधु एंड सुनीता लव करते हैं, प्यार करते हैं, 3 लोग हैं। तो जब 2 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है, इसमें सेंस बन रहा है कि राधा, मधु एंड सुनीता लव, प्यार करते हैं वन अनदर, यानी एक दूसरे से। तो 2 से ज़्यादा के लिए वन अनदर आता है, अगर ये सिर्फ 2 होते तो फिर हम ईच अदर लिख सकते थे। आगे है रीड, पढ़ो, ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली। तो रीड यानी पढ़ो, ईच ऑफ द प्रत्येक फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली, तो यहाँ लिखोगे ईच, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ध्यान से पढ़ो। फिर आगे है इट इज़ रिपोर्टेड दैट, ये रिपोर्ट की गई है, ये सूचित किया गया है, ये बताया गया है कि देयर हैज़ बीन, यहाँ इम्प्रूवमेंट रही है इन दी स्टूडेंट्स में। तो इम्प्रूवमेंट रही है, तो इम्प्रूवमेंट को हम गिन नहीं सकते, तो इम्प्रूवमेंट रही है, तो यहाँ पे ए लिटिल मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है, कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट रही है, तो यहाँ लिखेंगे ए लिटिल, यानी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है या रही है इन दी स्टूडेंट्स में, बच्चों में। आगे है फिर शी इज़ गोइंग, वो जा रही है, ऑन ए हॉलीडे पर, छुट्टी पर, विद के साथ, तो छुट्टी पर जा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सम, यानी कुछ दोस्तों के साथ, तो यहाँ लिखेंगे सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ वो कहाँ जा रही है, क्योंकि मैनी बच्चों के साथ जाएगी, तो ये लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो कुछ बच्चों के साथ वो छुट्टी पर जा रही है। सभी वैसे भी ज़्यादातर नहीं जाते, कुछ ही जाते हैं, तो यहाँ पे सम जो है सेंस ठीक लग रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे सम लगा दिया है, तो इस वाले केस में कि भाई देयर आर मैनी लगा सकते हैं, कि देयर आर मैनी वेज, यहाँ पे कई सारे तरीके हैं
देयर आर मैनी वेज, यहाँ पे कई सारे तरीके हैं, रास्ते हैं ऑफ डूइंग दिस थिंग, इस चीज़ को करने के कई सारे तरीके हैं। फिर है 10th, यहाँ पे लिखा है ऑफ देम एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, देमसेल्फ स्वयं फ्रॉम दी क्लास से। तो मान लो इसे हम यहाँ पे अब हमें समझ नहीं आ रहा तो इसे छोड़ दो। फिर लिखा हुआ आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, टू हॉस्पिटल, नियरली मतलब लगभग, अब लगभग जाता था, लगभग हर रोज़ ही जाता था, तो यहाँ पे हमारे पास एक एवरी ऑप्शन है, तो यहाँ पे एवरी डे जाता था, हर रोज़ जाता था, एवरी डे। ठीक है। फिर है यहाँ पे 12th कि भाई पीपल वर वॉस्ड अवे, कि लोग जो थे वो बह गए, इन दी रिसेंट फ्लड्स में, हाल के बाढ़ जो आई थी हाल में, उस बाढ़ में बह गए। तो जब बाढ़ आती है तो ऐसा नहीं है कि मैनी लोग, कई लोग जो है बह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लाखों लोग बह जाते हैं, क्योंकि मैनी में संख्या ज़्यादा होती है, तो हम इसमें सेवरल लिख सकते हैं। सेवरल में कई सारे हो गए, तो कई सारे में मतलब कई बह जाते हैं, लेकिन मात्रा ऐसा नहीं कि लाखों बह जाते हैं, तो ये कुछ बह जाते हैं, भाई 200 बह गए, 400 बह गए, तो ये सेवरल में आ सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सेवरल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो हमें जहाँ पे जो सूट करेगा, जो अप्रोप्रिएट रहे, जो उचित रहे, वो हमें ऑप्शन उस जगह पे भरनी होती है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मॉडल्स भी आएंगे, तो वो भी आपको करना है, तो वो भी मैं 1-2 दिन में 7 तारीख से पहले अपलोड कर दूंगा।